अकेले भी आए ए कुल के सब कुल के एगो सरदार बा खूब काला मोट के। देखिए वहाँ से हम ऑटो लेने जाते हैं जब जाते हैं शहर तो, और यहाँ से ये हमारा खेत है जिस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आए अपने खेत में ले जाने भथुआ, और शाम का बज रहा है 3:30। अभी धूप देख सकते हैं कितना कड़क है। हम आपको खेत का व्यू दिखाते हैं और एक झोला भथुआ भर के लेके चलते हैं। अभी एक झोला भथुआ करते हैं तब तक देख लीजिए व्यू यहाँ का। हम आ गए अपने एकदम चौराहे के पास वाले खेत में। इस खेत में ना बहुत ज़्यादा भथुआ है। सब लोग गाँव में बोल रहे थे कि आपके खेत में बड़ा भथुआ है, तो मम्मी आई हुई है। मम्मी ने बोला कि लेके आओ जाओ, इतने बड़े बड़े भथुआ हैं। और ये 1 केजी हमको लग रहा है कि मार्केट में 30-40 रुपये का मिल रहा है, तो हम कई केजी लेके चलते हैं झोला भर के। चलिए भथुआ निकालते हैं, तब तक खेत का व्यू देख लीजिए। तो फ्रेंड अभी बोली थी कि एक झोला लेके चलेंगे ना। एक झोला हमने भथुआ उखाड़ लिया है और गर्मी से ना एकदम परेशान हो गए। अभी चल रहे हैं घर फटाफट से। और अपने ही खेत में आए थे उखाड़ने, तो कोई दिक्कत नहीं था। दूसरे में रहते हैं ना तो गांव में लोग डांट देते हैं, हमरे खेत में भथुआ उखड़बू, तो हम लोग नहीं जाते हैं ना। अपने खेत में था, बहुत ज़्यादा था, तो हम लोगों ने उखाड़ लिया। और हमको देख के ना 1-2 हमारी बड़ी मम्मी हैं जो कि चौराहे पे मकान बनवाए हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं, तो वो लोग भी उखाड़ रहे हैं। अभी हम उन लोग को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वो लोग जाएंगे चौराहे पे और मैं जाऊँगी गाँव में। तो चलते हैं एक झोला भथुआ लेके और फटाफट से घर पहुँच के पानी पीते हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगा है। और शाम के 3:25 पे आए थे, 4:09 हो रहे हैं अभी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं घर। घर पे चल के इसको तोड़ेंगे। इसका जो जड़ है ना उसको नहीं तोड़े थे, क्योंकि तोड़ते तो फिर टाइम टेकिंग हो जाता। तो हमने सोचा कि घर पे भी बैठना ही है कुछ देर रिलैक्स के लिए, तो मम्मी के साथ बैठ के तोड़ देंगे। और अपने इसी खेत में आए थे, तो देखिए उधर अभी ये लोग तोड़ ही रहे हैं। चलिए घर चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए वहाँ से हम ऑटो लेने जाते हैं जब जाते हैं शहर तो, और यहाँ से ये हमारा खेत है जिसमें ये आंटी लोग दिख रही है ना, ये हमारा खेत है जस्ट नहर के पास में। और यहाँ पे किसी का पानी चल रहा है मशीन से, और ये पुल है वो हमारा गांव दिख रहा है। बस यहाँ से एक पोखरा पार करेंगे और पोखरे के पार हमारा गांव। चलिए बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, थक गए बहुत ज़्यादा बार। इसमें ना बड़ा ही झुकना पड़ता है, तो झुकने की वजह से ना फेस पे बहुत ज़्यादा मतलब लगता है ना कि पूरा वजन फेस पे ही आ गया। बहुत ज़्यादा फेस हीट हो गया है। चलिए चलते हैं फटाफट से। यहाँ से सीधा चलेंगे और यहाँ से मुड़ जाएंगे, तुरंत मुड़ के फिर एक बार टर्न लेंगे और सीधे गांव में एंटर करेंगे। अभी आ गए घर पे और इसमें का जो भी जड़ है उसको निकाला है। मम्मी वहाँ पे फटक रही है गेहूँ धुला हुआ था। और यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं, मतलब ये साग अलग कर रहे हैं और डंठल अलग कर रहे हैं। इतना है अभी, इतना लेके बैठे हैं, तोड़ रहे हैं हम लोग। चलिए फटाफट से तोड़ते हैं, फिर इसका साग बनेगा, दाल में पड़ेगा, वाह टेस्टी लगेगा। और इन मैडम का फेवरेट है। बोल रही थी खेत में कि 4 दिन के लिए मज़ा हो गया, मतलब कि 4 दिन दाल में पड़ेगा और मज़े से खाएंगी रोटी बोर बोर के। तोरे करके
और यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लेके बैठ गए थे काम। और ये जो टब है ना, बड़ा वाला नीला वाला दिख रहा है, उसमें चावल ना निकला हुआ था ड्रम से। तो फिर ड्रम में जगह नहीं था डालने का, तो हमने क्या किया कि उसको साफ़ करने का ठान लिया। और जो नीली वाली बाल्टी है, एक बाल्टी चावल साफ़ होता है तो आई थिंक 1 हफ्ते चल जाते हैं। तो इसीलिए मैं बैठ गई थी लेके, दादी भी कुछ कुछ काम कर रही थी। तो चावल को मैंने पहले फटक दिया था, फटकने के बाद से इसमें थोड़े से धान और थोड़े थोड़े ना काले काले से, पता नहीं क्यों तिल जैसे जो कुछ तो था, मतलब कोई जो धान के साथ कोई जो खरपतवार होते हैं ना, उसके बीज होते हैं, उनको बीनने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो छोटे छोटे होते हैं, तिल नुमा होते हैं, एकदम तिल के जैसे। तो उसको साफ़ करने बैठ गई थी फटाफट से। और ये टोटल क्लिप हमको लग रहा है कि 45 मिनट की आई थिंक थी, बट मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड किया एंड उसको कट किया। पूरा 1 डब्बा जितना मैंने चावल बिना उतना वीडियोस रिकॉर्ड हो गया था, तो फिर मैंने कट कर दिया है और फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि ना बहुत टाइम लगा था इसको साफ़ करने में। यहाँ पे मैं बातें भी कर रही थी, बाबा बैठे थे मेरे और पवन जी थे, तो उन लोगों से बात करते करते मैंने चावल पूरा साफ़ कर दिया। और अभी बहुत ही सुबह उठ के मैं इस काम में लग गई थी, क्योंकि 9 बजे तक मुझे स्नान कर लेना था। तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं ये साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि स्नान करने के बाद भोजन बनाना रहता है, उसके बाद से खाना पीना, फिर खा पी के मैं कोई भी काम तुरंत करना नहीं चाहती हूँ, मुझे बड़ा आलस लगता है। खाने के बाद तुरंत मुझे आराम चाहिए, इस चीज़ के लिए मैं बड़ा डांट सुनती हूँ। भाई इतना डांट सुनती हूँ कि पूछना नहीं है। उसके बाद से फिर मैंने नहा लिया, और नहाने के बाद फिर मैं लग गई किचन में। तो यहाँ पे ना मैंने दाल रखा था और थोड़े से ये पालक धुल रहे थे, नहीं आलू बॉयल कर रही थी आई थिंक, और पालक धुली। फिर उसमें ना मैंने उसी पानी में एक बार धुल लिया इसका धनिया का पत्ता, क्योंकि मुझे चटनी बनानी थी। और चटनी बनाने के लिए धनिया मिर्चा सब कुछ रेडी करके रख दी, दाल रख दी। और एक तरफ दाल हो रहा था और एक तरफ मैंने रोटी बनाना तैयार कर दिया था। आटा मैंने गूँथ लिया था पहले ही, और नहा के तुरंत आटा गूँथ ली थी और रोटी बनाने लग गई थी। यहाँ पे ना जिसमें मुझे रोटी रखना है वो मैं पहले सुखा लेती हूँ इंडक्शन पे ही, जब लाइट रहता है। तो एक्चुअली ना लाइट सुबह में हम लोग के वहाँ अभी 10 बजे आता था, फिर 9:30, फिर कभी 9 इस टाइम में आता है। तो तब तक और भी काम हो जाते हैं। फिर जब लाइट आता है तो नहाना रहता है, उसके बाद से अगर खाना नहीं बना रहता है तो बनाना होता है। अक्सर लाइट आता है तभी खाना बनता है, लेट खाना बनता है, क्योंकि 12-1 बजे तक हम लोग खाते ही हैं। तो यहाँ दाल चावल सब्जी दाल चावल सब्जी और चटनी और रोटी मैं बना रही थी। रोटी हमको थोड़े ही बनाने थे, क्योंकि हम ही 3 लोग हैं भाई बहन। इस टाइम पे जब भी ब्लॉग मैंने शूट किया था तो थोड़ी सी रोटियां बनानी थी। आई थिंक कि हम 3 लोग में अगर 6-7 रोटी होती है तो हम लोग खा लेते हैं, और 2 हमारे डॉगी के लिए रहता है। फिर ये मैंने बनाया, खाना तैयार किया, और उसके बाद से ना खाना पीना खाया, आराम किया। फिर शाम को ना हमें थोड़ी हल्की भूख लगी थी, तो फिर हमने मूंगफली भून लिया। ये बालू लेके आए बगल सड़क से, और वहाँ पे गिरा हुआ है बालू ज़्यादा, वहाँ से बालू लेके आए, मूंगफली भुना खाए, मज़ा आया। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये पकौड़ी बनाने जा रहे हैं, अगले ब्लॉग में आइएगा, खाने को मिलेगा। बाय, लव यू।